राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे अवसान माता और एक भाई कैसे कसाई बना। अगर आपको हमारी कथा पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान के परिवार में उसकी बेटी, बेटा और पत्नी थे। बेटे की शादी हो गई थी और बेटे की पत्नी भी थी। उस किसान ने छोटी सी उम्र में ही अपनी बेटी की भी शादी कर दी थी, लेकिन बेटी का भी गौना नहीं हुआ था। इसलिए वह अपने माता पिता के घर में ही रहती थी। जो भाभी थी लड़की की, वो अपनी ननंद को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और हमेशा उसके भाई को उसके खिलाफ भड़काती थी। लेकिन जो लड़की थी बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत उसका जो नियम कर्म था। लेकिन उसकी भाभी को उसको बिल्कुल नहीं भाती थी। वह उसे फूटी आंख देखकर भी नहीं सुहाती थी। वह हमेशा अपनी नंद की चुगली करती रहती और अपने पति को भड़काती रहती थी। एक दिन ननंद जो है उसकी लड़की थी, जो सरसों और चने का साग काट रही थी, तभी उसकी उंगली कट गई और उंगली से रक्त बहने लगा। तो वह अपनी भाभी से कहने लगी, भाभी, मेरी उंगली से खून बह रहा है, आप इसे पूछ दीजिए क्योंकि मैं साग काट रही हूँ। तब उसकी भाभी ने कहा कि कोई बात नहीं, साग ही तो काट रही हो, मिला दो इसी में। और वह वो कटी उंगली से ही साग बना दिया उसने। जो खून था उसका वो साग में मिल गया। अब उसने साग बना दिया तो उसका भाई जब खाना खाने के लिए आया और उसने उस साग को खाया तो कहने लगा कि आज तो साग बड़ा स्वादिष्ट बना है। घर के सभी लोगों ने भी कहा कि साग बहुत स्वादिष्ट बना है, किसने बनाया है? तब लड़के की पत्नी ने कहा कि तुम्हारी बहन ने साग बनाया है। तो वह कहने लगा, साग तो बहुत टेस्टी है। तो उसकी पत्नी कहने लगी, हाँ टेस्टी क्यों नहीं होगा, उसमें अपना रक्त जो उसने मिलाया है तो टेस्टी तो बनेगा ही। तब उसका भाई सोचने लगा, अगर इसने थोड़ा सा रक्त मिलाया है और साग इतना टेस्टी बन गया, अगर मैं इस सबको सारी को ही खा लूँगा तो यह कितनी टेस्टी लगेगी। वह भाई नहीं, भाई के नाम पर एक कसाई था और उसने प्लानिंग की और उसकी पत्नी ने भी कि मुझे भी इसके खून में मेरी भी एक चुंदड़ी रंगवा देना और आप इसको खा लेना तो बहुत टेस्टी लगेगी। दोनों ने प्लान बनाया कि अगले दिन इसे मैं मार दूंगा और इसको मैं खा लूंगा और तुम्हारी चुनरी इसके रक्त में रंग दूंगा। पत्नी के सिकाए में आकर वह कसाई भाई अपनी माँ से बोला, माँ, आज मैं खेत में हल चलाने के लिए जा रहा हूँ और मेरा खाना भी खेत में ही भिजवा देना। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा, हमेशा हल चलाने के लिए तुम्हारे पिताजी जाते हैं, आज तुम कैसे जा रहे हो? तुम तो कभी खेत की तरफ जाते ही नहीं हो। तब कहने लगा, नहीं माँ, मेरा भी तो घर है, मुझे भी तो कुछ कमाना चाहिए। अब मुझे अकल आने लगी है, इसलिए मैं पिताजी का हाथ बटाऊंगा और आज मैं ही हल चलाने के लिए जाऊंगा। मेरा खाना आप भिजवा देना। तब उसकी माँ ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा खाना लेकर आ जाऊंगी। तब उसने कहा, नहीं माँ, आप क्यों लेकर आओगी? तो उसकी माँ कहने लगी, ठीक है बेटा, तेरी पत्नी को भेज दूंगी। तो कह रहा, नहीं माँ, मेरी पत्नी क्यों आएगी? वो बहू है, घर से निकलती हुई अच्छी लगेगी क्या? मेरी बहन है ना घर में, उसको भेज देना। तो उसकी माँ ने सोचा कि बहन भाई का प्यार है, बोली ठीक है, तेरी बहन को मैं खाना लेके भेज दूंगी। उसने कहा, माँ, उस खेत में मैं हल चलाऊंगा जहाँ पीपल का पेड़ है, वहीं पे बहन को भेज देना क्योंकि वहाँ छाया भी रहेगी। और उसने जाकर पीपल के पेड़ के नीचे एक बहुत गहरा खड्डा खोद दिया और उसमें उसने पानी भर दिया। अब बहन बड़े प्यार से अपने भाई के लिए खाना लेकर गई और कहने लगी, भैया, थक गए होगे, बैठ जाओ पीपल की छाँव में और खाना खा लो। लेकिन भाई तो एक कसाई बना हुआ था, उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने बहन से कहा कि ठीक है, मैं खाना खाता हूँ, तुम मेरे लिए ठंडा सा पानी भर लाओ। जब उसकी बहन पानी लेने के लिए उस कुंडी पर गई
और उसने नीचे गर्दन करके पानी निकालने लगी। जैसे वो झुकी तो पानी लेने के लिए, तभी भाई ने कटार निकालकर उसकी गर्दन को काट दिया। जब कटार से उसकी गर्दन कट गई तो वह कहने लगी, भाई यह तुमने क्या कर दिया। भाई वार पर वार करता गया और उसने बेचारी ने प्राण त्याग दिए। अब भाई ने उसके मांस को वहीं आग जलाकर पकाया और खा लिया, और उसका जो रक्त निकला था उसमें अपनी पत्नी की चुंदड़ी को रंगवा दिया और उसको लेकर घर आ गया। जो उसकी हड्डियां वगैरह बाल वगैरह बचे थे उनको उसने उसी खड्डे में दाब दिया जिसमें उसने पानी भरा था। जब वह घर आया तो शाम हो गई। उसकी माँ कहने लगी, भैया तेरी बहन तेरे लिए खाना लेकर गई थी, अब तक नहीं लौटी है। तब वह कहने लगा कि मैंने तो बहन को तभी घर भेज दिया था कि घर जाओ, वह तो तभी आ गई थी, मुझे क्या मालूम वह क्या कहाँ गई है। दोनों पति पत्नी जो लड़की के माँ बाप थे उन्होंने खूब उसे ढूंढा। भैया भाभी ने भी ढूंढने का ड्रामा किया, लेकिन बहन उनको कहीं नहीं मिली। बेचारे रो पीट कर माँ बाप बेहाल होकर बैठ गए। अब क्या करते, उन्होंने सोचा कि जहाँ होगी हमारे नसीब में तो लौट आएगी, और वो ऐसा सब्र करके रह गए। अब जहाँ उसने हड्डियां दाबी थी वहाँ एक बहुत सुंदर बांस का पेड़ उगाया, और वह बांस का पेड़ बहुत दिन दूनी रात चौगनी की तेजी के साथ बढ़ने लगा। वह इतना सुंदर बांस का पेड़ था कि जो कोई भी उधर से निकलता एक बार उसे रुक कर जरूर देखता था। एक दिन उधर से एक बढ़ई निकला और उसने सोचा कि कितना सुंदर बांस है, क्यों ना इसे काट कर लाठी बना लूं जो मेरे काम भी आएगी। लेकिन उसने यह सोचकर उसकी डाली को काटा, तभी वहां से एक जोगी जा रहा था। वह जोगी उस बांस को देखकर उस बढ़ई से कहने लगा कि भाई यह बांस का जो डाली है ये मुझे दे दो। तो वह कहने लगा, अरे ऐसे कैसे दे दूं, इसको तो मैं लाठी बनाऊंगा। तब वह जोगी कहने लगा कि ये जो भिक्षा मैं मांग कर लाया हूं, ये मेरे पास जो भी दाल आटा चावल है ये आप ले लो और मुझे ये बांसुरी दे दो। तो उस बढ़ई के ने उस जोगी को वह डाली दे दी, क्योंकि जोगी ये कहने लगा कि मैं इसकी बांसुरी बनाऊंगा और बांसुरी बजाकर अगर मैं भिक्षा मांगूंगा तो मुझे ज़्यादा भिक्षा मिलेगी। और उसने उसकी एक बांसुरी बनाई। जब उसने उसकी बांसुरी बनाई तो उसमें से आवाज आई, भाभी ने मरवाई भैया ने मारी, बहन सरासर माँ सरासर रोई री, मेरे रक्त में चुंदड़ी रंगवाई। ऐसा उस आवाज में आती उसमें से। तो वह जोगी सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि अरे ये बांसुरी तो बोलती है। फिर वह उसने बजाई, फिर उसमें से आवाज आई, भैया ने मारी भाभी ने मरवाई, मेरे रक्त में चुंदड़ी रंगवाई, माँ सरासर रोई री, मैं बांसुरिया बन आई। तो वह जोगी पहले तो घबरा गया, फिर उस वो बांसुरी बोली जोगी से कि तुम घबराओ मत और मुझे बजाओ और अपनी भिक्षा मांगो। उसने अपनी पूरी कहानी उस जोगी को बताई कि कैसे मेरे भाई ने मुझे मारा और मेरी भाभी ने मुझे मरवाया है। जब वह अपनी पूरी कहानी जोगी को बताई तो जोगी को भी उसे बड़ा दुख हुआ और उसने अपनी उस बांसुरी को लेकर उसके मायके में भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गया। जब वह उसके माँ के दरवाजे पर पहुंचा तो बांसुरी फिर बोली, भैया ने मारी भाभी ने मरवाई, मेरे रक्त में चुनड़ी रंगवाई, मेरी माँ सरासर रोई रही, मैं बांसुरिया बनाई। अब उसकी माँ कहने लगी कि यह आवाज़ तो बड़ी जानी पहचानी सी लगती है, और वह जोगी को भिक्षा देकर रोने लगी और कहने लगी, पता नहीं मेरी बेटी थी कहाँ चली गई, आज तक उसका कोई पता नहीं मिला। और जोगी फिर वहाँ से भिक्षा लेकर उस लड़की के भाई के पास गया। जब उसके द्वारे पर उसने बांसुरी बजाई तो उसमें से फिर आवाज आई, भैया ने मारी भाभी ने मरवाई, मेरे रक्त में चुंदड़ी रंगवाई, मेरी माँ सरासर रोई रही, मैं बांसुरिया बन आई। तो उसकी भैया था जो वह बात समझ गई, भैया भाभी दोनों। उसका भाई चिल्लाया,
अरे जाओ, इस जोगी को जल्दी से भिक्षा दो और इसे यहाँ से भगाओ। उसने जल्दी से भिक्षा दी और वहां से उसे भगा दिया। तब वह बांसुरी उस जोगी से कहने लगी, रे जोगी, चल अब मेरी ससुराल में देखते हैं क्या है, वहाँ का भी देख लेते हैं कि वे लोग मुझे याद करते हैं कि नहीं। अब वह जोगी उसकी ससुराल पहुंचा। उसकी ससुराल में उसके जो पति था, वे 7 भाई थे। 7 भाइयों में उसका पति सबसे छोटा था। 6 भाई अलग रहते थे, अपनी अपनी गृहस्थी बना रखी थी, क्योंकि 7वें भाई का गौना नहीं हुआ था और वह गायें चराता था और गायें पालता था। उनका दूध बेचकर ही, दूध घी जो भी होता था, अपना गुजारा करते थे। जब वह जोगी उसकी सास के दरवाजे पर पहुंचा तो उस बांसुरी ने फिर बोली, भैया ने मारी, भाभी ने मरवाई, मेरे रक्त में चुंदड़ी रंगवाई, मेरी माँ सरासर रोई री मैं बांसुरिया बनाई। उसकी सास बोली, रे जोगी, बड़ी दर्द भरी कहानी है। यह बांसुरी में तुम क्या कह रहे हो? हमारी बहू का भी नहीं पता। सुनने में आया है कि उसका कोई पता नहीं है कि कहाँ चली गई है। जोगी ने वहां से भिक्षा ली और उसकी ऐसे ही 6 देवरानी जेठानी थी, सबके वहां पर बांसुरी बजाई। इसी तरीके से उसने अपना दुख प्रकट किया और सबके यहाँ से भिक्षा लेकर चल दिया। अब संयोग से वह उसी रास्ते पर निकल गया जिस रास्ते पर उसका पति गायें चरा रहा था। जब उसने देखा कि कोई जोगी बांसुरी बजाता हुआ आ रहा है तो उस ग्वाले ने उस बांसुरी वाले को बुलाया और कहा, अरे भैया, तुम्हारी बांसुरी में से तो कुछ आवाज आती है, जरा मुझे भी सुनाओ। तब उसमें से आवाज आई, भैया ने मारी, भाभी ने मरवाई, मेरे रक्त में चुंदड़ी रंगवाई, मेरी माँ सरासर रोई री मैं बांसुरिया बन आई। तो वह जो उसका पति था वह कहने लगा कि जोगी, ये बांसुरी मुझे दे दो। तो वह कहने लगा कि नहीं, है तो मेरी रोजी रोटी है, इसे बजाकर तो मैं अपनी भिक्षा मांगता हूँ, इसे तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या करूँगा, ऐसे तो मैं तुम्हें यह बांसुरी नहीं दूंगा। तब उसका पति बोला कि ठीक है, तुम जो है एक गाय ले लो, इसके बदले में मुझे ये बांसुरी दे दो। उसका जो जोगी था उसके पति से बोला, नहीं, तुम मुझे 2 गाय के बदले में तुम्हें ये बांसुरी दे दूंगा। तब उसका पति उसे 2 गाय दे देता है और वह बांसुरी ले लेता है। और वह जब वह बांसुरी बजाता है तो वह बांसुरी फिर यही कहती है, भैया ने मारी, भावज ने मरवाई, मेरे रक्त में चुंदड़ी रंगवाई, मेरी माँ सरासर रोई री मैं बांसुरिया बनाई। और वह बांसुरी लेकर वह घर की तरफ चला जाता है। आज उसकी माँ कहती है, बेटा आज 2 गाय कम हैं और दोनों गाय कहाँ चली गई हैं? तो वह कहता है, माँ, मैंने 2 गाय के बदले बांसुरी ली है। तो वह कहती है, बेटा मैं समझती हूँ, तेरी पत्नी का कोई पता नहीं है, तेरा गौना होने वाला था, लेकिन पता नहीं कहाँ तेरी पत्नी चली गई है। चल कोई बात नहीं, ठीक है, तूने बांसुरी ले ली तो। अब वह रात को उस बांसुरी को अपनी चारपाई के पास रखकर ही लेट गया। जब वह चारपाई के पास रखकर लेट गया तो उसने देखा उसमें से एक लड़की निकली जो वो हूबहू उसकी पत्नी के जैसी थी। वह देखकर उसे चौंक गया और कहने लगा, तुम कौन हो, क्योंकि तुम तो बिल्कुल मेरी पत्नी से मिलती हो। तो वह अपने पति के पैर दबाने लगी और कहने लगी कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। और उसने अपनी पूरी कहानी उस अपने पति को बताई कि कैसे भैया ने मुझे मारा था और भाभी ने मुझे मरवाया और कैसे माँ बाप रोए और फिर एक बड़ई ने मुझे काटा, उसके बाद जोगी ने मुझे खरीदा और जोगी से मुझे आपने खरीदा। तो उसके पति को उस पर बड़ी दया आई और उसने कहा कि अब क्या हो सकता है। तो वह कहने लगी कि मैं रोज रात को इसमें से निकलूंगी और तुम्हारी सेवा करूंगी, क्योंकि तुम तो मेरे पति हो। अब वह रोज रात को उसमें से निकलती, पति के हाथ पैर दबाती, उसकी सेवा करती और दिन जैसे ही निकलता तो वह बांसुरी में चली जाती। अब धीरे धीरे करके कुछ दिन बीत गए तो वह लड़की जो थी वह प्रेग्नेंट हो गई, पेट से हो गई। तो अब वह लड़का कहने लगा कि अब पेट से हो गई हो
तो ये तो अब तुम कब तक छिपी रहोगी इस बांसुरी में। उसके मन में आया, उसने उस बांसुरी को जला दिया। सुबह जब लड़की जाने लगी तो देखने लगी कि बांसुरी तो जल गई है, अब किस में जाए। वह कहने लगा कि अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे पास रहोगी, मेरे घर में रहोगी। और उस लड़के ने अपनी माँ से बोला कि माँ, तुम कहती हो ना मेरी बहू कहाँ है, मेरी बहू कहाँ है, आओ आज मैं तुम्हें तुम्हारी बहू से मिलाता हूँ। और वह अपनी माँ को सारी बात बताता है कि कैसे बांसुरी में से ये मेरी पत्नी बोलती थी और कैसे इसके भाई और भाभी ने इसको मारा था। पूरी कहानी वह अपनी माँ को बता देता है। जब उसकी माँ सुनती है तो अपनी बेटे की बहू को स्वीकार कर लेती है। अब कुछ दिन बाद वह सब बोले कि चलो, वह बहू कहने लगी कि चलो मेरे मायके चलते हैं, मेरे माता पिता मेरे वियोग में बड़े तड़प रहे हैं। अब उसकी सास, उसका पति और वह लड़की तीनों अपने मायके जाते हैं। तो लड़की को देखकर उसकी माँ बड़ी खुश होती है और कहती है कि हमारी बेटी तुम्हारे पास थी, तुमने हमें ये भी नहीं बताया। तब वह लड़की कहती है, नहीं माँ, मैं इनके पास नहीं थी। और अपनी माँ को पूरी कहानी सुनाती है, कैसे भैया भाभी ने मुझे मारा था, फिर बांस का पेड़ हुआ, बांस के पेड़ को बढ़ई ने काटा, बढ़ई से जोगी ने खरीदा और जोगी से मेरे पति ने खरीदा। इस तरीके से पूरी कहानी सुनने के बाद उसकी वे बड़े रोने लगे हैं कि हमारी बेटी ने कितनी तड़पी है, कितना दुख देखा है। और जो वह किसान उसका पिता होता है, वह उसी टाइम अपने बेटा और बहू को अपने घर से निकाल देता है, उन्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर देता है और अपने बेटे और दामाद को गले लगा लेता है। बेटे और दामाद को गले लगा देता है, अपनी सारी प्रॉपर्टी जो भी होती है अपने बेटी के नाम वह कर देता है। अपने बेटा से कहता है कि तू तो कलंक है, तुझे भाई कहलाने का भी हक नहीं है, तू कैसा भाई है जो एक कसाई बन गया, अपनी बहन के गले पर ही तूने कटार चला दी, तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई। ऐसे करके उन्हें अपने घर से धक्के देकर भगा देते हैं। और जो किसान था अपनी बेटी और जमाई को अपने पास रख लेता है, उन्हें घर जमाई बनाकर रख लेता है, क्योंकि उनके पास तो कुछ था ही नहीं। बेटा था, उसको घर से निकाल दिया, अब उनको भी तो सहारे की जरूरत थी। और बेटी और जमाई उसके घर में रहने लगते हैं और उनके घर में फिर से खुशियां छा जाती हैं। वे लोग समय समय पर अवशान माता की पूजा करते हैं। वह लड़की कहती है कि अवशान मैया की महिमा के कारण ही मेरा यह जन्म सफल हुआ है। जैसा उसने दुख देखा वैसे ही उसकी जिंदगी में सुख आ गया और वे लोगों के घर में किसी चीज की भी कमी नहीं रही। हे अवशान मैया, जैसे उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं रही, ऐसे ही कहानी कहने वाले और कहानी सुनने वालों की सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो अवशान मैया की जय।